सबसे बड़ी दुआ है अपने आप को दुआ देना। और सबसे बड़ी दुआ है अपने ट्रू नेचर ऑफ हैप्पीनेस को पहचानना। पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है बॉडी माइंड का टू सीक हैप्पीनेस। इसलिए क्लियरली देखना बहुत जरूरी है अपने आप को दुआ देने के लिए कि खुशी ऑब्जेक्टिव अनुभवों में नहीं, बॉडी की कंडीशन में नहीं, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं, क्योंकि जब तक खुशी इन चीजों पर आधारित है तो एक अनुभव से दूसरा अनुभव, दूसरा से तीसरा अनुभव रिप्लेस करने की कोशिश करते रहेंगे। ये थॉट नहीं, ये थॉट, ये थॉट नहीं, ये थॉट। ये है अपने आप को बद्दुआ देना। पर जब ये क्लियरली देख लेते हैं कि मेरा नेचर ही खुशी है, पर्पस ऑफ लाइफ ही ये सत्य को देखना है, अपने अनुभव में भी देखें। जब ये सत्य पता है तो क्या कोई इच्छा रहती है?
कुछ कर कर खुशी ढूंढने की, कुछ सोचकर कुछ खुशी ढूंढने की। क्योंकि हम ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं। ऑलरेडी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से एक्शन हो रहा है। अपीयरेंस ऑफ एक्शन। डूइंग खत्म, डूअर खत्म। डूअर अपेरेंटली पैदा ही तब होता है कि थिंकिंग और एक्टिंग और रिलेटिंग खुशी के लिए हो। पर जिसने ये पहचान लिया कि मैं तो हूं ही, बोलने से नहीं, सोच से नहीं, सोच से पहले कि मेरा नेचर ही खुशी है। फिर किसी भी रिश्ते में, अपेरेंट रिश्ते में, अपेरेंट डूइंग्स में, अपेरेंट थिंकिंग में भी ढूंढने नहीं जाएंगे खुशी। ये सबसे बड़ी दुआ है अपने आप को भी। और जो अपने आप को दुआ देता है, दुआ का स्वरूप है
सर्व तो उसमें अपने आप आ ही जाता है। सेंस ऑफ सेपरेशन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और बाबा खुशी का सागर और मैं मास्टर खुशी का सागर, नेचुरल वे ऑफ बीइंग हो जाता है। बस अल्फ और बे। जैसे जैसे सेंस ऑफ सेपरेशन कि मैं एक लिमिटेड टेम्पररी हद की बॉडी की लिमिटेशंस, मेरी लिमिटेशंस, ये बिलीफ डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो देखने का नजरिया भी बदलता जाता है। ट्रू खुशी यही है जहाँ सेंस ऑफ सेपरेशन डिसॉल्व्ड, और यही दुआ भी है। और दवा भी है। इस बिलीफ की कि मैं लिमिटेड हूं अपनी माइंड बॉडी से। तो उसकी दवा एक ही है।
Alpha or B. No sense of separation. तो बाबा हमें दुआएं दो और दुआएं लो, है ना। तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे आज, क्योंकि इसमें फिर कारण और निवारण सब आ जाता है, फिर समस्या समस्या नहीं लगती है। हाँ, तो इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो बाबा ने आज बोला है, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों को प्यार की डोर में खींचकर मिलन मनाने आए। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों के स्नेह का प्यार देख खुशी होती है। और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना। साधारण रूप में सहज प्राप्त होना कोई बड़ी मिराक्युलस बात नहीं है, बाबा का कहने का मीनिंग है ना। बड़ी साधारण सी बात है, साधारण रूप में, है ना। यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं। कैसे दिखेगा ये रिकग्निशन जो है ना, बाबा बोल रहे हैं कि इतना नॉर्मल और नेचुरल लगेगा, या तो ये एक सेकंड में होगा, either you recognize your being or you don't recognize your being, है ना। तो इजी तरीका क्या है, जस्ट टू रिकग्नाइज इट, एक सेकंड में बस। ज्यादा जैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसे उस आत्मा ने देखा, एक सेकंड में देखा और उसके बाद वापस वहीं पर रहे, वो आत्मा वहीं रही जानने के बाद, बार बार पुल नहीं हुई अपने थॉट्स और फीलिंग्स से। आया सब कुछ पर पुल नहीं हुई। उनके जितना तो शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा जितना उस आत्मा ने देखा है तूफानों को, अंदर और बाहर। भाषा में है अंदर बाहर, पर जो भी देखा उनके जितना तो किसी ने भी नहीं देखा, पर फिर भी वो खिंची नहीं उससे। क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या एक्सप्लोर करते हैं कि ये इधर देयर इज रिकग्निशन और देयर इज नॉट। एक इजी तरीका है, लाई डाउन जब करते हैं ना बेड में रिलेटिव लेवल पर, ये देखो, ये जस्ट लाइंग डाउन, और एक अगर ये शरीर अभी गायब हो जाए
हम्म। तो ये माइंड बोलेगा, आई विल लूज माई बॉडी, आई विल लूज माई mother, I will lose my father, I will lose my friends, I will lose this room, I will lose this world, I will lose my thoughts. मैं अपने फीलिंग्स को खो दूंगी, मैं अपने इमोशंस को खो दूंगी, पर एक चीज नहीं खोऊंगी जो कभी खोई नहीं जा सकती। वो क्या है? वो क्या है जो कभी नहीं खो सकती? क्या है? अरे मैंने चैट नहीं खोला। हाँ। जो मैं हूं। मैं अपने आप को कभी नहीं खो सकती, कभी भी नहीं। तो ये जब एकदम क्लियर हो जाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा क्या है, एक सेकंड में वहां चले गए, फिर वहीं स्टे किया उन्होंने, वहीं लिव करना शुरू कर दिया। हम आत्माओं को भी यही तो देखना है ना। कभी भी कोई आता है ना अंदर, माइंड में और बॉडी में, आपको लगता है कि ये कुछ है, कहीं खो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अरे थॉट्स ही ना खो जाए और कुछ नहीं तो, अरे ये फीलिंग ही ना खो जाए और कुछ नहीं खो जाए तो, है ना? अरे ये एक्सपीरियंस ना चला जाए और कुछ ना खो जाए तो। हम्म। ये अच्छा सा एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो ना खो जाए कहीं, बस यही एक्सपीरियंस रह जाए। नथिंग। जब तक आपका वो ट्रुथ जो कि उससे और कुछ रिमूव किया नहीं जा सकता, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अच्छा कहाँ तक पहुंची? अरे ये ब्लैंकनेस भी चली जाएगी एक दिन, अब बचा क्या? तब पता चलेगा, ओ मैं अपने आप को नहीं खो सकती, इट्स जस्ट मी। उसमें फिर आपको पता चलेगा, ओ बाबा एंड आई आर, अरे यही साथ में ही तो है, कभी अलग हुए ही नहीं है, सेंस ऑफ सेपरेशन ही नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुल चीजें होती है, सुबह सुबह उठ के ना एक बार थोड़ी देर कई चीजें कर सकते हो। हम्म। आई can't आई ओके आई हैव लॉस्ट दिस, माय माइंड सेज आई हैव लॉस्ट, मेरा मन बोलता है मैंने ये लूज कर लिया, ये लूज कर लिया, ये लूज कर लिया, ये लूज कर लिया, ये लूज कर लिया। अच्छा क्या लूज नहीं किया? अभी तक कुछ तो बचा ही है जो लूज नहीं हुआ है। वो है क्या? वो है क्या? वो मैं हूं। नहीं, कितना सिंपल है ना, कितना इजी है ना। बहुत इजी है अपने आप को रिकॉग्नाइज करना। और जैसे मैं अपने आप को लूज नहीं कर सकती, वैसे कोई भी लूज नहीं कर सकता। तो लगता है कि हम सब जैसे भले 50 जने घर में आए हों, घर बाहर कुछ लगता नहीं है। मैं इनसाइड वर्ल्ड ही नहीं हूं कि मुझे आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड वर्ल्ड दिखे। अब मुझे पता चल गया ये तो सब मुझसे तो बना हुआ है, मेरे ही तो अंदर है सब कुछ। फिर पता चलता है, जैसे ही मुझे वो अपना ट्रुथ पता चलता है कि मैं अपने आप को लूज नहीं कर सकती, तब बाबा बोले ना, भाग्यवान के बच्चे पात्र आत्माएं वाह, इतना बड़ा भाग्य इतना साधारण रूप में मिला। कितना इजी, कितना साधारण है कोई एक्सेप्शनल बात तो हर एक को नहीं, हर एक को नहीं मिलती, हर एक आत्मा का एक्सपीरियंस है।
है ना? तो इसको है ना, ये भी बोलते हैं प्रूफ ऑफ रिडक्शन। इसको रिडक्शन, रिडक्शन, रिड्यूस, 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 फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। इररिड्यूसिबल सेल्फ, इसको हम बोलते हैं। आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, इररिड्यूसिबल सेल्फ, है ना? इसका मीनिंग ये है। आई एम नॉट द बॉडी। अच्छा, मैं अपने थॉट्स भी नहीं हूं। अच्छा, तो मैं हूं कौन? मैं अपने इमोशंस भी नहीं हूं। मैं हूं कौन? मैं अपनी फीलिंग्स भी नहीं हूं। हूं कौन? मैं इमेजेस नहीं हूं। मैं हूं कौन? कोई तो फॉर्म दो मुझे, मैं हूं कौन? एक इमेज आती है स्टार की, अरे वो इमेज भी मैं नहीं हूं। मैं हूं कौन? फिर एक बिंदु आ जाता है, अरे ये बिंदु भी मैं नहीं हूं। मैं हूं कौन? डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस वर्ड भी मैं नहीं हूं। मैं हूं कौन? क्योंकि इसको कल किसी ने फोन किया था और वो बोल रहे थे कि, मैंने कहा अच्छा आप कौन हैं? तो बोले मैं आत्मा। मैंने कहा नहीं, आत्मा भी नहीं हो। आप कौन हो? वो बोलती रही मैं पीस हूं। मैंने कहा वो पीस भी वर्ड नहीं हो। आप कौन हो? वो बोलना चुप हो गई एकदम। मैंने कहा अच्छा ये आप। हम्म। शब्द ही नहीं बचे उसके पास। सारे डिस्क्रिप्शंस दे रहा था माइंड, आत्मा के। मैंने कहा दिस इज यू, जहां पे कोई शब्द नहीं है। क्योंकि वो बहुत परेशान थी, है ना? बोले मैं बोल रही हूँ मैं शांति हूँ, वो भी मेरे सामने वाला भी शांति का सागर है, वो भी है, फिर भी मुझे ऐसे नहीं। ये सब शब्दों से नहीं, पीछे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जब तक कुछ बोलने के लिए ना रहे आपके पास। है ना? सत्य नहीं है ये? बिल्कुल, बहुत इजी है समझना अपने आप को। और एक बार जान लिया आप, साइलेंस हो। अब देखो ये सब कहाँ से फूट रहे हैं अंदर से, बीज के अंदर से वृक्ष फूट रहा है शब्दों का। फूटने दो, पहले अपने उस सत्य को जानो। नहीं तो पूरी लंबी लिस्ट थी, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और दूसरी तरफ ये भी लिस्ट चल रही थी, पर मुझे ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है। पूरी लिस्ट दोनों तरफ तैयार थी। कुछ भी नहीं। एंड कुछ भी नहीं मतलब नथिंग नहीं। नो थिंग, नो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। कोई थिंग्स ही नहीं बची। हाँ, नेति नेति। किसने? क्या है? पहले येती येती, अब नेति नेति। अच्छा, पहले ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। ओके। अब ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं। नेति नेति का भी मीनिंग क्लियर पता होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग क्लियरली पता नहीं है, तो फिर हम उसको गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, वो जिसका कोई ऑपोजिट नहीं। तब अब जब मैंने अपने आप को ऐसे जाना, नाउ आई लिव देयर,
आई एम देयर, मेरा माइंड का वो घर बन गया है. दैट इज होम फॉर माई माइंड, माई साइलेंस. दिस इज माई माइंड एंड बॉडी कमिंग बैक होम. है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि, और उसमें आपको ये भी पता चलेगा, आई एम द नोइंग ऑफ एवरीथिंग. है ना? तो बाबा कह रहे हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते, संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो. चाहे आपके कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर लो. आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो. उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार, विकार मतलब अंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई इल्यूजन के वशीभूत है. वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी. ये दिख रहा है कि वो है तो सूर्य, अपने आप को जैसे बादल समझ के चल रहा है. उसको बादल नहीं देखना, वो वशीभूत है, वो विकार के वशीभूत है. नो, नॉट लाइक दैट. दैट्स नॉट व्हाट बाबा इज मीनिंग. बाबा का मीनिंग वो नहीं है, अभी देखेंगे हम. वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी. उसके प्रति सहयोग देने की दुआ निकलेगी. सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है. संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना. क्या समझा आपने इससे? बाबा बोल रहे हैं कोई आपको बद्दुआ भी दे रहा है. कोई बद्दुआ भी दे रहा है. बाबा ने दोनों वर्ड्स यूज किए हैं, वशीभूत प्लस आत्मा. माइंड का घर भगाया है. माइंड का घर भगाया है, ये तो हमने नहीं बोला. भाग्य है, नहीं, क्या बोला? माइंड का घर बनाया, भाग्य. माइंड को घर बनाया है ना, आपने कुछ ऐसे बोला. नहीं, हमने ये नहीं बोला. हमने बोला माइंड को घर में, मैं आत्मा, मेरा साइलेंस, मैं जो साइलेंस हूं वो मेरा माइंड घर आया है वापस. घर आया है. हाँ ओके, सो कमिंग बैक टू सेल्फ ऐसे हुआ हाँ, ना, अभी मतलब. हिंदी इंग्लिश में बोलती हूँ मैं एक बार, आप हाँ. हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा. इट्स लाइक माइंड हैज कम बैक होम Yeah, to did your, you say mind or body coming back to home? yeah, mind हाँ, body is coming back home to the yeah. silence of the soul and Baba. अब इसको हिंदी में मैंने हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो, पर देख लीजिए. Right. नहीं ना? अच्छा ठीक है. इसका मीनिंग ये है. ठीक है. हाँ, तो यही बोला ना हिंदी में भी. हाँ, फिर ठीक है. तो बाबा हमें कह रहे हैं कि कोई बदुआ भी दे रहा है, आप दुआ दो उसको. है ना? तो किसी ने पूछा जैसे अगर मैं यहाँ पर होती हूँ तब तो ठीक है, क्लास में होती हूँ तब तो ठीक है, पर दुनिया में बाहर जाते हैं
फिर 10 बद्दुआएं भी मिलती है, 10 चीजें भी कोई कुछ बोलते हैं, उसमें कैसे हम प्रैक्टिकली देखें? क्या जवाब दोगे? उनको क्या बताएंगे आप? बाबा पूछ रहे हैं ना हमें, दुआ देना और दुआ लेना। हाँ, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी, तो यह याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है। एक बहुत ब्यूटीफुल अनदर ट्रुथ ये है, न्यूबॉर्न पैदा होता है, उसका एक ही एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, है ना। फास्ट फॉरवर्ड करो, हमने ये सुना है ना, आत्मा को हर्ट नहीं किया जा सकता, उसका मीनिंग क्या है हम वो देख रहे हैं। उसको फास्ट फॉरवर्ड करो, डेथ बेड पर आओ, और डेथ बेड पर भी देखो 2 बजे सुबह की, एकदम शांति, कुछ भी, जैसे कोई बॉडी में भी कोई तकलीफ नहीं है, बस पता है, बस अब ये शरीर डिसॉल्व होने वाला है मेरे अंदर। अब आप ये भी देखो, कितने तरह तरह के वैरायटी पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी हुए टाइम के अनुसार, माइंड के अनुसार, बर्थ और डेथ के बीच में, टाइम और माइंड के अनुसार हम बोल रहे हैं। बर्थ और डेथ के बीच में कितने पेनफुल पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए। क्या वो आत्मा जो न्यूबॉर्न बेबी बॉडी और जो डेथ बेड पर है, फर्क कुछ भी हुआ, कुछ भी चेंज हुआ उस आत्मा का? कुछ भी चेंज हुआ? दोनों एक्सपीरियंसेस में कोई फर्क है एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग में? नो डिफरेंस। तो एक्सपीरियंसेस ने आपको हर्ट किया, चेंज किया? किया? बिल्कुल भी नहीं। जब बाबा बोलते हैं ना लेटे लेटे योग करो, ये मीनिंग है इसका। ये मीनिंग है, लेटे लेटे बहुत कुछ कर सकते हो। लेटे लेटे योग। देख, फास्ट फॉरवर्ड करो चीजों, टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना, फास्ट फॉरवर्ड। क्या होता है सुबह, क्या होता है शाम? कुछ भी नहीं। माइंड से बाहर आने के तरीके बता रहे हैं। हाँ, है ना। तो दोनों अनुभवों में कोई फर्क नहीं है, जस्ट बीइंग अवेयर। कितने अनुभव माइंड के मेमोरी में, कितने अनुभव हैं बर्थ और डेथ के बीच में। भाषा के, हम भाषा रिलेटिव भाषा यूज कर रहे हैं, बर्थ और डेथ के बीच में कितने अनुभव हुए? हजारों, लाखों, करोड़ों, एंडलेस, प्लेथोरा। हम्म इसको मम्मा बोलती थी, अगर लास्ट मोमेंट है तब क्या, ये कि वो एक्सपीरियंस, तो जैसे ही वो इमोशन सामने आए, किसी ने कुछ कहा, वो इमोशन सामने आया, डोंट गो फॉरवर्ड, आगे नहीं जाओ। पर्सन बन के उस पर्सन के एट्रीब्यूट नहीं करो कि उसके शब्दों की वजह से, उसकी वजह से वो इमोशन ऊपर आया, नहीं। बैकवर्ड्स जाओ, फॉरवर्ड नहीं जाओ, बैकवर्ड्स जाओ। अपने मन को बैकवर्ड्स लाओ, और बैकवर्ड लाके देखोगे तो पता चलेगा, ओ वो पर्सन नहीं है, वो कोई है नहीं वहां, पहली बात तो। और जो फील कर रहा है वो भी वही नहीं है।
उसके शब्द, उसकी वजह से ये फीलिंग नहीं आई, फीलिंग और इमोशन ऊपर नहीं आया है। वो एक्सपोज होना जरूरी है, पर वो मेरा अपना इससे लग रहा है क्योंकि मैं अपने एसेंशियल नेचर ऑफ बीइंग को, पीसफुल सत्य को भूल रही हूं। किसी और की वजह से नहीं हुआ है, मैं अपने ट्रू सत्य को अपने इमोशन से वेल होने दे रही हूं। यही है ना, तब दुआएं निकलती ना इजीली, नहीं निकलती दुआएं। फॉरवर्ड नहीं जाना, पर्सन बन के पर्सन को नहीं देखना, बैकवर्ड जाना। मैं भी पर्सन नहीं, वो भी पर्सन नहीं, कौन हूं मैं? बैकवर्ड, गो बैकवर्ड्स, डोंट गो फॉरवर्ड्स। नहीं। हम्म। कारण का सेकंड में हो गया निवारण, हाँ जी। इसलिए हमने कहा जो दुआ दे रहे हैं, दुआ ले रहे हैं, वो कारण निवारण सब हो जाएगा एक साथ। थोड़ा और बताएं। अच्छा, क्या बताएं? बताएं आप। हम्म। बाबा ने आगे आंख का भी एग्जाम्पल दिया है ना? या बी द नोअर, बी नॉट इवन द नोअर, बी द नोइंग, है ना? कुछ भी इमोशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, देखो मैं आत्मा यहाँ, हम ये फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में आप जाएंगे, इमोशन आएगा गिल्ट का या जो भी आएगा, आप आत्मा फॉरएवर यहाँ हो। यहाँ माइंड खड़ा हुआ आपके सामने, है ना? आपके सामने माइंड खड़ा हुआ आपके अंदर से। अब आप फॉरवर्ड जा रहे हो माइंड की तरफ, ऐसे लग रहा है कि आप फॉरवर्ड जा रहे हो, नो, माइंड आपका जा रहा है उस तरफ। माइंड को उस तरफ नहीं, फॉरवर्ड नहीं जाने दो, माइंड को बैकवर्ड आने दो। ये क्लियर हो रहा है? आप तो यही हो, माइंड बीच में खड़ा हुआ, बीच में फीलिंग लाया। वो क्या करता है, आते ही ऊपर उस तरफ जाता है, अच्छा उसके शब्दों ने मुझे हर्ट किया, या पता नहीं कहाँ किस तरफ दुनिया में जाता है जो कि है ही नहीं, है ना? अपनी ही दुनिया क्रिएट करता है अंदर और उसकी तरफ जाता है फिर। माइंड के लिए बैकवर्ड यहाँ है आत्मा का साइलेंस, वहां जाने दो। ओ, मुझे ना तो पर्सन बनना है, माइंड भी बोलता है मुझे पर्सन नहीं बनना, मुझे पर्सन की तरफ नहीं जाना, मुझे मेरे मास्टर की तरफ जाना है। तो गया ना आपकी तरफ, आपकी साइलेंस में मर्ज हो गया ना। पीछे ले जाओ, ये दिखाया ना चित्र में, मन बीच में, ये चित्र में मन जाता है, पता नहीं दुनिया है ना उसके अंदर, एक उसने क्रिएट बनाई हुई है अपने इमोशन के आधार पर, एक दुनिया बनाई है उसने अपने अंदर, पूरा एक लैंडस्केप भी तैयार किया उसके लिए मन ने अपने अंदर, है ना? सब कुछ तैयार किया है ना, उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि फिर वो साल भी ऐड कर देगा, टाइम भी ऐड कर देगा, सब कुछ ऐड कर देगा, 50 साल की हिस्ट्री भी सामने ले आएगा। उस तरफ नहीं जाना, पीछे की तरफ जहाँ ना टाइम है ना स्पेस है, कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? कहीं मतलब कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे एक्चुअल में है नहीं, पर हमें आपको हम फर्स्ट स्टेप के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड रिविजिट करना होता है माइंड को बार 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 बार। लो चार्ट नहीं बनाना। लेट द माइंड कम बैक टू सेल्फ, है ना? एंड माइंड विल इमीडिएटली टेस्ट द पीस ऑफ यू। नहीं,
Let it taste your peace. क्योंकि हम माइंड की स्टेट पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना अपने ट्रूथ के लिए, है ना? ये डिपेंडेंट है। ये है दुआ देना। बैठ के ये नहीं बोलना है दुआ देना, आप बहुत पावरफुल आत्मा हो, आप बहुत अच्छी आत्मा, और अंदर ही अंदर तो मैं तो घुट रही हूं। वो दुआ देना नहीं है। ये जो रियल सीइंग है, इसको होने देना, ये है। इसमें सब कुछ आ जाता है। दुआ देना, दुआ लेना, ये लेना देना ही खत्म हो जाता है पहली बात तो। किसी को आपकी दुआ की जरूरत है? नहीं ना? किसी को कोई जरूरत नहीं है आपकी दुआ की। हम्म। आपको जरूरत है दुआ की? जरूरत है आपको दुआ की? हम्म। आपके माइंड को जरूरत है, आपको नहीं। हम्म। जब आपको जरूरत नहीं है, आपके माइंड को जरूरत है, तो सामने वाले को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला मैं और तू नहीं, हम एक ही हैं। अगर मुझे जरूरत नहीं तो उसको भी जरूरत नहीं। हाँ, हमारे माइंड बॉडीज अलग है, उसको जरूरत है तो हम दे देंगे हम अपने माइंड बॉडी को, है ना? एक ही रीजन होता है कि हम अपने ट्रुथ को ओवरलुक कर लेते हैं, और कोई रीजन नहीं है, कोई बाहर कारण होता नहीं, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, सब कुछ मेरे अंदर है। कभी कोई रीजन नहीं होता हमारे मन के दुख के लिए, हमारे मन के डिससेटिस्फैक्शन के लिए, कभी भी नहीं, है ना? फिर हम, है ना, थोड़ा सा वो पढ़ें ब्लेसिंग आज की, ताकि फिर हम 7:26, ओके, ताकि हम फिर क्वेश्चंस ले सकें। क्योंकि बाबा ने ये भी बोला है, कुछ भी हो सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है ऐसे ही जब कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देख, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये इससे भी रिलेटेड है, जो मैं लाइन भूल गई थी मेंशन करना। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बाबा ने कुछ कर्मेंद्रियों के ऊपर बोला था। मैं एक मिनट देखती हूँ, मैंने फोटो ले रखी है उसकी। सिस्टर मंजू को पता होगा, सिस्टर मंजू ने मुझे भेजा था। हाँ जी, वो भेजेंगे। हाँ, वो लाइंस वापस मुझे अभी दिख नहीं रही। हाँ जी मंजू, वो लाइंस पढ़ेंगे। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। बाबा ने कहा था ना कि मुख भी नहीं है, कर्म इंद्रिय ही नहीं है, ऐसे हाँ, ही वो यही लाइन लाइन। तो पढ़ना। आपने मुझे भेजी तो थी, नहीं, वो वॉइस पढ़ मैसेज नहीं भेजा था आपको। मतलब नहीं। रिटर्न का नहीं था, अच्छा, नहीं आपने शायद भेजा भी था, किसी वॉइस ने। मैसेज था कि मुख भी नहीं अच्छा। है, कर्म इंद्रिय ही नहीं है, तो आत्मा है ही शांत ना फिर। इस हम्म। तरह करके एग्जैक्ट लाइन ऐसे ही जो है थी कि जब मुख ही हाँ नहीं है, कर्म इंद्रिय। तो हमने आपको ये बताया था कि जैसे उस एक हफ्ता पहले कुछ मेडिटेशन था ना, कि अपने एसेंशियल नेचर की कौन हूँ मैं और कौन नहीं हूँ, खाली कहने से नहीं होगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो वही आ गया हाँ ना कि कोई मूवमेंट्स ही नहीं है, कोई कर्म इंद्रिय हाँ ही जब नहीं है, तो फिर मैं हाँ हुई ना कि मतलब कोई एक्शन ही नहीं है, तो साइलेंट बीइंग हुई ना। हाँ। और जब कोई बिल्कुल फिर मूवमेंट्स नहीं आई, तो कोई फिर मैं तुम भी अलग अलग नहीं हुए, तो फिर प्यार के अलावा फिर है ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, वॉइस तो में। उन्होंने, किसी ने भेजा भी है।
आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं, तो जरूर शांति होगी ना। सेंस परसेप्शंस ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं, मुख ही नहीं, मन बुद्धि ही मेरे से बने हुए हैं। सब कुछ तो मुझसे बना हुआ है। और बाबा बोलते बुद्धि में है तुम्हारी दुनिया, मन में है तुम्हारी दुनिया। जब मन बुद्धि मेरे अंदर, तो दुनिया कहाँ है? हम्म, कहाँ है? अंदर है, बिल्कुल अंदर है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, है ना, क्योंकि जो आज की ब्लेसिंग है ना, उसी पर आधारित है। फरिश्ता क्या होता है, हाँ, हम उसको देखेंगे थोड़ा। फरिश्ता अर्थात, और एक बहुत ब्यूटीफुल पोएट है अंग्रेजी में, इंग्लैंड से, उसका नाम है विलियम ब्लेक, है ना। उसने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली भी, वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। पोएट्स हैव बीन वेरी वेरी, क्या बोलते हैं, दे रियली स्पीक ट्रुथ इन पोएट्री। वो पोएट्री में सत्य बोलते हैं, और इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सत्य बोलते हैं ना, कई बार उस वक्त समझ नहीं आता, बाद में समझ आता है, ज्ञान लेने के बाद। है ना। कुछ आत्माओं ने इसके साथ शेयर भी किया है, पता है मैं क्रिश्चियन धर्म से थी, पर अब मुझे ज्ञान लेने के बाद पता चला क्रिश्चियनिटी बोल क्या रही थी। हम्म, हाँ, बिकॉज पोएट्री लिटरली आती है आत्मा के दिल से, है ना। तो बाबा हमें बोलते हैं वर्ल्ड इज, जैसे ना बाबा ने हमें कहा फरिश्ता अर्थात पुराने, हम अभी इंग्लिश का नहीं बताएंगे, वो पहले हिंदी की हम पढ़ेंगे। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। सुना अच्छी तरह से? फरिश्ता अर्थात क्या समझा? फरिश्ता अर्थात जीरो आकर्षण, आकर्षण से परे, अनासक्त। वैसे ही अब गीता पढ़ने से क्लियर समझ आती है, हाँ। नो अट्रैक्शन फ्रॉम द परसेप्शन, नो थॉट में हूं, नो फीलिंग में हूं, और ना ही कोई इमेजेस में हूं, नो थिंग। वेरी गुड। वरिष्ठता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। वो कब पॉसिबल है? स्वतंत्र इच्छा मात्र विद्या, वो कब पसंद है, वो कब पॉसिबल है? जब मुझे ये पता चलेगा बॉडी और वर्ल्ड मेरे अंदर एक एक्टिविटी है। सेजल के अंदर रिया और रिया की दुनिया एक एक्टिविटी है। ड्रीमर के अंदर ड्रीम कैरेक्टर और ड्रीम कैरेक्टर की दुनिया एक एक्टिविटी है। किसी ने इसको कल फोन किया, आप सोचते होंगे कितना फोन आता होगा, हाँ अच्छी बात है, मेरा ही फायदा होता है उसमें। तो किसी ने फोन किया और पूछा कि सिस्टर, मैं बहुत चुलबुली रही हूं अपनी लाइफ में,
मुझे हॉलिडेज पे जाना बहुत पसंद है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं हॉलिडे पे जा तो रही हूँ, बट गिल्टी फील होता है कि मैं हॉलिडे पे जाऊं कि नहीं जाऊं। लाइफ जैसे नीरस हो गई है। लाइफ जैसे नीरस हो गई है। हम्म पहले तो मैं बाबा से बात भी करती थी कि बहुत ऑनेस्टली, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इतना ऑनेस्टली सब कुछ शेयर करता है ना। तो इट्स रियली, it shows that the soul really wants to come out of the bondage of its mind, है ना? Om Shanti. So उन्होंने कहा कि या तो फिर ऐसे लगता है कि मैं जैसे कि एक जगह बैठी जाऊं, कुछ करूं ही नहीं और या फिर कुछ करूं तो लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हाँ, आप क्या जवाब देंगे? हम्म क्या जवाब देंगे? हाँ, ऐसी असली लाइफ का रस अभी समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल हाँ, जब मैंने ये समझ लिया है ना कि आई हैव नो वेयर टू गो, मेरे ही अंदर सब कुछ है। वेयर आर यू गोइंग? यू गोइंग इनसाइड योर सेल्फ ओनली। ड्रीम कैरेक्टर सोच रहा है मैं कहीं जा रहा हूं दूसरी जगह। ड्रीम कैरेक्टर सोच रहा है ना मैं कहीं यहां से वहां जा रहा हूं, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना? तो आप हमने क्या जवाब दिया होगा, बताएं। सबसे पहले तो जब बाबा ने कहा बाबा बोलो, दिल से बाबा याद करो, तो बाबा याद किया तो क्या पता चला? ओ, मेरी तो अंदर है थाईलैंड भी, मेरी तो अंदर है सारा अमेरिका, एशिया, जो भी है, जो भी आपकी कंट्री में आप जा रहे हो मेरे ही तो अंदर है। सो wherever you go, you're going inside the being only. कहीं जा रहे हो बाहर? कोई और बाहर दुनिया है क्या आपकी जहां जा रहे हो? इवन एज ड्रीम कैरेक्टर आप देख सकते हो, मैं ड्रीम कैरेक्टर रीनी, आत्मा, मैं जो आत्मा हूं मेरे अंदर है ये ड्रीम कैरेक्टर रीनी, वो बोल रही है मुझे वहां जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे सेशल्स जाना है, या मुझे कहीं जाना है। हम्म मेरे ही तो अंदर है कहीं और? कोई जगह है दूर? कोई अलग जगह बीच है? स्क्रीन के ऊपर है ना सब कुछ, स्क्रीन के अंदर ही है ना। हम्म जब तक हम वर्ल्ड को फिजिकल समझते हैं ना, तब तक हम कहते हैं गो इनसाइड योरसेल्फ। जब हमें ये पता चल गया वर्ल्ड फिजिकल मैटर से बना हुआ ही नहीं है, डिस्टेंस टाइम स्पेस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है मेरे अंदर, तब हम ये भी बोलना बंद कर देते हैं गो इनसाइड योरसेल्फ, बिकॉज देयर इज नो इनसाइड एंड नो आउटसाइड। नहीं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है दुनिया की सिर्फ थिंकिंग और परसीविंग के ऊपर बेस्ड है। आज तक किसी ने दुनिया एक्सपीरियंस की है अपने परसेप्शंस के बियॉन्ड? है कोई भी एक आत्मा जिसने अपने कर्मेंद्रियों के बियॉन्ड दुनिया एक्सपीरियंस की हो? वो हाथ उठाओ। तो किसके पास प्रूफ है कि दुनिया है आपके परसेप्शंस के बियॉन्ड? है किसी के पास प्रूफ? साइंटिस्ट के पास भी नहीं होगा प्रूफ, आइंस्टाइन के पास भी नहीं होगा प्रूफ अगर देखी आपने दुनिया अपने परसेप्शंस के बियॉन्ड,
अब प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं? पहले मैं हद में ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। बहुत सारे जने आए हैं, राइट? मैं आत्मा देख रही हूं, मेरे अंदर एक ड्रीम कैरेक्टर है जो बोल रहा है बहुत सारे गेस्ट्स आए हैं, मेरे घर में आए हैं। ड्रीम कैरेक्टर भी नहीं बोलता अब तो ऐसे, मैं सच्ची बता रही हूँ, बट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, ड्रीम कैरेक्टर ऐसे बोल सकता है, राइट? अब आत्मा देखती है कि किसके अंदर आए हैं, कहाँ, कौन आया है? कौन कहाँ आया है? हम्म? कौन कहाँ आया है? क्लियरली दिखता है ना? आया है क्या कोई? ये है बाबा को याद करना, बाबा हाजिर हुजूर हो जाएगा। ये है मीनिंग। तो लगता ही नहीं कि कोई आया है, कोई गया है ना? तो सिस्टर ने, जो सिस्टर पार्ट है, उसने बोला कि उसके घर पे है ना वो कोई है जो मेड लिव इन है, उसके काम करती है, तो वो मुझे देख रही थी बर्तन धोते हुए। तो उसने कहा कि अच्छा है, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ। तो मैंने कहा मुझे लगता ही नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। कर कौन रहा है ही नहीं कोई करने वाला यहाँ पर। कौन कर रहा है? कोई लग रहा हो मैं कर रही हूँ, मुझसे काम हो रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, तो भाई बोझ लगेगा, लग रहा है मैं कुछ कर रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर एक एक्टिविटी चल रही है। एक्टिविटी मतलब क्या? जस्ट थिंकिंग एंड परसीविंग। पूरे सब में मैं मतलब इट्स लाइक देयर इज नथिंग हैपनिंग। कोई कुछ करने वाला नहीं। इट्स जस्ट मी एंड बाबा, अल्फ एंड बे, बाकी सब इमेजेस हैं मेरे ही अंदर, बाहर नहीं है कहीं, मेरे ही अंदर है, मुझसे ही बनी हुई है। दिस ओनली कॉन्शियसनेस, दिस नथिंग एल्स। हम्म? है कुछ? ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्शियसनेस, पहले तो अगर ये फिजिकल वर्ल्ड होगा, फिर हमारा माइंड बोलेगा अच्छा, मतलब कॉन्शियसनेस ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, क्योंकि वर्ल्ड फिजिकल लग रहा है। वर्ल्ड फिजिकल लगेगा तो 1000 ऑब्जेक्ट्स भी दिखेंगे, 1000 ऑब्जेक्ट्स भी दिखेंगे तो लगेगा अच्छा, तो आपका क्या कहने का मतलब है कंप्यूटर के अंदर आत्मा है? क्योंकि आपको कंप्यूटर अलग दिख रहा है, मुझे तो इमेज दिख रहा है मेरे ऊपर, मैं स्क्रीन हूं, मेरे ऊपर एक इमेज आई है, हाथ लगाती हूँ तो लगता है कुछ चीज सेपरेट है, डिस्टेंस लगता है, परसेप्शंस को यूज करती हूँ तो मुझे कंप्यूटर कंप्यूटर लगता है। थिंकिंग और परसीविंग से कंप्यूटर कंप्यूटर लगता है ना? ये क्लियर हो रहा है थोड़ा? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझना। ये जिसने समझ लिया वो कभी नहीं फंसेगा ऑब्जेक्ट्स की सॉलिडिटी में, बॉडी की सॉलिडिटी में। सर्वव्यापी का भी मीनिंग क्लियर पता होना जरूरी, क्योंकि ये शब्द बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक शब्द बाबा को भी इरिटेट करता होगा। सर्वव्यापी। इसने देखा है बाबा की पेट पीव है वो, मुझे सर्वव्यापी नहीं बोलो, मुझे सर्वव्यापी नहीं बोलो, पेट पीव। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पेट पीव, मतलब बाबा की मेन कंप्लेन वही है। हम्म? हाँ, तो किसी ने पूछा मैं हूं कहाँ, ये क्वेश्चन कौन पूछेगा, मैं हूं कहाँ? न्यूबॉर्न बेबी को पूछो, वो कहाँ है, वो क्या बताएगा कहाँ है वो बोलेगा मैं अर्थ के अंदर हूं, मैं बॉडी के अंदर हूं। वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा? माइंड पूछता है हमारा मैं कहाँ हूं, मैं यहां हूं या वहां हूं?
कहाँ हैं आप? यहाँ या वहां? हाँ, क्योंकि उसके लिए टाइम और स्पेस उसके अंदर है, वो टाइम और स्पेस के अंदर नहीं है। टाइम और स्पेस एज अ कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, एज अ कॉन्सेप्ट। जो हमें दिख रहा है वो कॉन्सेप्ट है। 4D माइंड से जो दिख रहा है वो कॉन्सेप्ट दिख रहा है। रियलिटी, उसकी जो रियलिटी है ना, हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, मिराज, मृग तृष्णा में पानी दिख रहा है, पानी कहाँ है? बताओ, पानी कहाँ है वहां? पर पानी तो दिख रहा है। आर्ग्यू करेगा कोई, पर पानी तो दिख रहा है। वो बोलेगा नहीं, पास जाके हाथ लगा कर देखो तो पानी है कि नहीं है। तो वो पास जाके हाथ लगा के अरे, पर मुझे तो ऐसे लग रहा था, मुझे तो लहरें भी दिख रही थी, रिपल्स भी दिख रही थी, पानी तो था ही नहीं। वो तो प्ले ऑफ लाइट है ना। हमने ना गाड़ी में बैठे थे तो मैंने देखा पास में जो मिरर नहीं होता है गाड़ी में, एक साइड में, सबने मिरर देखा होगा, उसमें एक चीज लिखी हुई थी, लगा ये तो बाबा की भाषा बोल रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ था मिरर पे? ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर क्लोजर देन दे आर। हम्म। नहीं नहीं, कुछ और था। ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दैट दे अपीयर, ऐसे था कुछ। वो क्लोज है कंपेयर टू जो दिख रहा है उससे। दिखने में तो आपको लगेगा वो बहुत दूर है, पर एक्चुअल में वो ज्यादा क्लोज है। सेम चीज हमको दिखने में लग रहा है सब चीजें दूर दूर है, पर एक्चुअल में वो मुझसे ही बनी, वो मेरा ही मॉड्यूलेशन है। तो कोई चीजें है ही नहीं। देयर इज नो थिंग फॉर द सोल टू परवेड। स्क्रीन के ऊपर जाओ, इतनी सारी चीजें दिख रही थी, फिर बच्चे को बोला स्क्रीन को जाके टच कर देख, अलग अलग चीजें हैं क्या, ये अलग अलग बॉडीज जो दिख रही हैं क्या, जाके हाथ लगा के देख स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चे ने हाथ लगा, नहीं ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नहीं दिख रहा मुझे तो, मुझे तो ग्लास भी नहीं दिख रही, मुझे तो कंप्यूटर भी नहीं दिख रही, तो सब एक ही स्क्रीन ही है, सब कुछ हाँ स्क्रीन ही है। तो अब सब, जब आप सब भी हैं और कोई भी आसपास भी है, घर में भी जो भी है, मैं माइंड की भाषा में बोल रही हूँ, जो भी है, ऐसा नहीं लगता कि 10 बॉडीज बैठी हैं घर के अंदर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये मिरर पे लिखा हुआ था, मैंने कहा ये तो बढ़िया बात बोली है। एकदम। ये तो ज्ञान यहाँ पर भी चल रहा है। हम्म। हर कांच पे लिखा हुआ होता है, हर नहीं, हर मिरर पे लिखा हुआ होता है ना। तो हम शांतनु भाई का लेंगे, बट ये क्लियर करना जरूरी था, सर्वव्यापी होने के लिए चीजों को अलग होना पड़ता है पहले तो, और फिर उसकी अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होनी होती है, और फिर सेपरेट एग्जिस्टेंस होने के बाद उसमें बोलेंगे कि अच्छा पेड़ में भी आत्मा है, अच्छा गाड़ी में भी आत्मा है, अच्छा लैंप पोस्ट में भी आत्मा है, अच्छा दरवाजे में भी आत्मा है। तो फिर तो आत्मा और परमात्मा एक ही हो गए, फिर तो परमात्मा और आत्मा और सर्वव्यापी हो गए। ये उनकी भाषा है जिन्होंने ये देखा दुनिया मैटर की बनी हुई, और ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर की भी लग रही थी और अलग अलग चीजें भी दिख रही थी। तो उन्होंने कहा सर्वव्यापी है आत्मा और परमात्मा। पर जो परमात्मा की नजर से देखेगा, उनको क्या दिखेगा कि आत्मा के अंदर ही है ये सारे इमेजेस, स्क्रीन से ही बने हुए हैं, ये सिर्फ इमेजेस हैं, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, सॉलिड नहीं है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं अगर परसेप्शंस नहीं हो तो। थिंकिंग और परसीविंग के बियॉन्ड दुनिया है ही नहीं, है ना।
तो विलियम ब्लेक का हम बोल रहे थे ना, विलियम ब्लेक को उसका एक मटीरियलिस्ट दोस्त था, उसने उसको पूछा तो आपको ये जो सन दिखता है, ये सूर्य दिखता है, जब ये सूर्य दिखता है तो आपको ये नहीं दिखता ये आंख का गोला है, एक राउंड शेप में दिखता है आपको? तो उसने क्या बोला, विलियम ब्लेक भी वही सूर्य देख रहा है जो उसका दोस्त देख रहा है, मटीरियलिस्ट दोस्त जो मैटर में बिलीव करता। तो उसने क्या बोला, क्या जवाब दिया? उसने क्या जवाब दिया? ओ नो 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 नो, ग्लोरी ऑफ द कॉन्शियसनेस। मुझे कॉन्शियसनेस की शाइन दिखती है। वो बोल रहा है मैं ड्रीम कैरेक्टर हूं और मैं कॉन्शियसनेस के अंदर हूं, और उसी के अंदर ये सूर्य की मुझे कॉन्शियसनेस से बनी हुई ही मुझे उसकी ब्यूटी दिख रही है। ये पोएट्री है। बहुत सुंदर सुंदर पोएट्स रहे हैं जिन्होंने सत्य को पोएट्री में डिफाइन करने की कोशिश की, पर जब मटीरियलिस्ट माइंड पढ़ता है ना उसको, तो उसको वो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ता है ना। उसने देखा कि लोकलाइजेशन में आत्मा, अगर इवन एज अगर मैं लोकल हो जाती हूँ एज अ बॉडी माइंड, तो भी आत्मा ही है। ये सब इमेजेस हैं आत्मा के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट हो भी गई है आत्मा, मान लीजिए, बट ये कॉन्ट्रैक्शन भी किससे बना हुआ है? थॉट्स और परसेप्शंस, थिंकिंग और परसीविंग से बना हुआ है। तो इसलिए हमको कभी कभी रिलेटिव लेवल पे कोई एक्शन करना भी है तो मुझे पता है ये सब कुछ मेरे अंदर एक इमेजेस हैं, मुझसे ही बना हुआ है, अंदर भी बाहर शब्द खत्म हो जाएगा। अब आई एम वेर एवर आई गो। ये क्लियर हो रहा है? फिर ये गोइंग गोइंग कमिंग की भाषा खत्म, पर उसके लिए ये समझना जरूरी है कि मैं कौन। फिर मेरे अंदर ड्रीम कैरेक्टर कहीं जाएगा आएगा भी, उसको पता है। अब जैसे ये फीलिंग आती है कि सब मेरे अंदर ये जो भी है, मुझे अब टाइम स्पेस रियल कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट लगता है, उसकी रियलिटी मैं हूं और कुछ भी नहीं है। कोई सिस्टर है तो वो मेरे मन की कल्पना है, कोई मदर है मेरे मन की कल्पना है, कोई फादर है मेरे मन की कल्पना है। एक्चुअल में हम सब आत्माएं एक साथ ही हैं, और हर एक के अंदर अपनी अपनी एक दुनिया है जो उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्टेंस टाइम स्पेस रियल लग रहा है, पर मुझे पता है कि मेरे लिए वो रियल नहीं है। हम सबका सत्य तो एक ही है ना, हम सब शेयरिंग आवर पीस, लव, जॉय, ब्लिस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये फीलिंग रहती है, भले चार तरह की बातें भी हो, मुझे कहीं जाना आना नहीं है। ये फीलिंग नहीं रहती। देयर इज नो वर्ल्ड टू गो इनसाइड और टू कम आउट ऑफ। तब बाबा जो एक लेसन बोलते हैं, लास्ट लेसन, वो पक्का होगा, सिर्फ अल्फ और बे को याद कर। तब पॉसिबल है सिर्फ अल्फ और बे को याद करना, मतलब अपनी स्मृति में रहना। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जब तक ये बॉडी और ये वर्ल्ड आपको अपनी बाहर दिख रही है और मैं इसके अंदर हूं और ऊपर भाग रही हूं कहीं, तब तक पॉसिबल नहीं है अल्फ और बे का पक्का पाठ। क्योंकि फिर अगर मैं लिमिटेड बीइंग हूं तो मैं इस दुनिया में हूं, फिर मैं लिमिटेड बीइंग निकली इस दुनिया से, मैं किसी और दुनिया में गई, मैं किसी और दुनिया के अंदर लिमिटेड बीइंग बन गई। मैं लिमिटेड बीइंग दुनिया फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होकर परमधाम में लिमिटेड बीइंग बन गई। मैं लिमिटेड बीइंग दुनिया फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होकर परमधाम में लिमिटेड बीइंग बन गई। मैं लिमिटेड बीइंग दुनिया फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होकर परमधाम में लिमिटेड बीइंग बन गई। मैं लिमिटेड बीइंग फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होकर परमधाम में लिमिटेड बीइंग बन गई।
फिर मैं हूं तो लिमिटेड। ये है मन की भाषा। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ी गहरी गहरी बातें हैं। हाँ जी, हो गया मेरा। शांतनु भाई। जी दीदी। हाँ जी, दीदी ओम शांति। शांति। दीदी एक्चुअली आपने मतलब शुरू में जो एग्जाम्पल दिया था एक्सपीरियंस करने के लिए कि डेथ बेड का स्टेज और न्यू बॉर्न बेबी का जो बेड का स्टेज है, तो उन दोनों में मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, आपने ये बोला था। बट ये जब अवेयरनेस एक्सपीरियंस ऑफ कर रहा था तो बीइंग है जो मतलब हाँ जी, जी, तो ये अवेयर। जब एक्सपीरियंस अवेयरनेस का, तो इसमें दीदी मतलब जो बाबा मुरली में भी बहुत बार बोला है कि आत्मा को मतलब गर्भ में ही अपने सजाओं को भोगना पड़ता है। तो ये जो सजाओं का भोगना, ये मतलब डेथ बेड के बाद और न्यूबॉर्न के बीच का जो स्टेज है, उसी में तो भोगना पड़ता है। तो उसमें तो बहुत सारी चीजों को मतलब अवेयरनेस जो आपने बोला उसको एक्सपीरियंस करके ही आना पड़ता है ना दीदी। क्या मैं आपका समझी नहीं क्वेश्चन? आप मेरा बोलेंगे? मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपने डेथ बेड का जो आपने बोला था ना अवेयरनेस का, और न्यूबॉर्न बेबी का जो अवेयरनेस का मतलब अवेयरनेस, व्हाट डू यू मीन बाय अवेयरनेस? मतलब ये मतलब कोई आत्मा जब अवेयरनेस का, शरीर ओके, छोड़ने का स्टेज में अवेयरनेस। रहता है। सॉरी, आपने अवेयरनेस का बोला है, जी ओके। ऑलराइट, सॉरी। हम्म। जी। हम्म। तो वो जो स्टेज का मतलब वो जो इन बिटवीन जो स्टेज है नियर डेथ का और न्यूबॉर्न का, तो उसका बीच में जब आत्मा जो माँ के गर्भ में रहता है, उस स्टेज में आत्मा को बहुत तरह का सजाओं को भोग के आना पड़ता है, इस मतलब इस समय का जो बाबा मुरली में बोला है। तो उसमें भी तो बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस को, पेन को झेलने के बाद ही आत्मा को आना पड़ता है। तो उसमें तो डिफरेंस आ ही जाता है ना दीदी। अच्छा, सबसे पहले दो चीजें हम जो बोल रहे थे वो है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, नॉट फ्रॉम डेथ टू बर्थ। सबसे पहली बात है ना, जो हमने एग्जाम्पल शेयर किया था, वो था कि जब आत्मा न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी को लेती है और फिर जी दौरान लाइफ के दौरान बहुत सारे अनुभव होते हैं। कुछ पेनफुल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। फिर वो अपने आप को डेथ बेड पर, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हमने, डेथ बेड पर ले आए। अब बॉडी का डिसॉल्व होने का टाइम आया है। आत्मा का कुछ भी हर्ट हुआ, किसी भी अनुभव ने, किसी भी थॉट ने, किसी भी फीलिंग ने, किसी भी एक्सपीरियंस ने आत्मा के सत्य को, उसके परफेक्शन को, ब्यूटी को, पीस को चेंज किया नहीं, क्योंकि वो डेथ बेड पर भी एकदम शांति से, हमने ये एग्जाम्पल दिया था, बर्थ टू डेथ। पर आप जो बोल रहे हैं वो डेथ टू बर्थ बोल रहे हैं, माइंड की भाषा बोल रहे हैं हम अभी। आप जो बोल रहे हैं वो डेथ टू बर्थ बोल रहे हैं, राइट? यस यस यस। हाँ, हमने जो एग्जाम्पल दिया था वो बर्थ टू डेथ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सोल इज अनहर्टेबल बाय एनी एक्सपीरियंस। सोल को हर्ट नहीं किया जाता, किसी भी एक्सपीरियंस सोल को टच नहीं कर सकती, ये बताने के लिए, है ना? पर अगर आप अभी बर्थ डेथ टू बर्थ भी देख रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डेथ टू बर्थ भी देख रहे हैं कि आत्मा के लिए तो सभी अनुभव एक समान है, एक प्रकार है, राइट? भोगना, भोगती का मतलब क्या है? ये शब्दों का मतलब क्या है? गर्भ, जेल, पेन को एक्सपीरियंस करना, भोगना, मतलब क्या है? पेन को एक्सपीरियंस करना है ना दीदी। आत्मा को फिर भी कुछ हो रहा है, एक्सपीरियंस सब कुछ कर रही है, पर आत्मा चेंज हो रही है। सफरर जो अपने आप को एक ड्रीम कैरेक्टर जो समझ कर चली, वो ड्रीम कैरेक्टर के बिहाफ पर सफरिंग होगी, पर आत्मा को कुछ भी हो रहा है। गर्भ में भी, गर्भ के अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं होता, ये तो भाषा है सिर्फ समझने के लिए। बट अगर हम देखें भी, अगर आपका क्वेश्चन एज अ, इवन एज अ सेपरेट सेल्फ अगर क्वेश्चन है कि गर्भ में है, तो गर्भ में होते हुए भी आत्मा को कुछ टच कर रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट क्या हो रहा है?
सफरर डाई हो रहा है, कुछ है नहीं मरने के लिए, देयर इज नॉन एग्जिस्टेंट सफरर, पर वो जो सारी भ्रांतियां हैं वो सब खत्म हो रही। तभी तो जब बच्चा पैदा होता है, भाषा में माइंड की, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत कुछ सेटल कर चुका होता है गर्भ में। सेटल क्या कर रहा है? पर्सन आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है, और कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है ना? आई डोंट नो शांतनु भाई, डिड मतलब इट पर्स आंसर? जो, हाँ, नो मतलब ये जो आपने बोला कि जो आइडेंटिटी जो डिसॉल्व हो रहा है वो प्रीवियस बर्थ का ही हो रहा है, हाँ, ऐसा ही देयर है इज, ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ प्रीवियस नहीं, कई बर्थ्स का भी हो सकता है। बर्थ्स तो सबके आत्मा के अंदर ही है ना सब कुछ। अगर जी आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब कुछ आत्मा के अंदर है। तो वो सारा कुछ पूरा है, इसको बोलते हैं ना लाइव्स रिव्यूज दिखते हैं उसको, संस्कार के रूप में ही तो है, एक थॉट के रूप में ही तो है सब कुछ। देखो, अगर हम ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारी लाइफ टाइम्स दिखेंगी। आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब उसके अंदर एक थॉट के रूप में है ना? इज इट मेकिंग जी सेंस? जी है ना? मेरे अंदर संस्कार के रूप में है, एक थॉट के रूप में है सब कुछ। पूरी दुनिया ही मेरे अंदर एक थॉट के रूप में है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग मेरे अंदर थॉट के रूप में है। इसलिए हमने ना एक बार भी, कल किसी ने पूछा था तो हमने उन्होंने बोला तो सत्ययुग, मैंने कहा सत्ययुग का मीनिंग क्या है? अभी आपको अगर झोपड़े में रहते हुए महल लग रहा है, पत्थर सोना लग रहा है, और सोना पत्थर लग रहा है, और महल झोपड़ा सब बराबर ही लग रहा है, दैट इज सत्ययुग। गाली फूल लग रहे हैं, फूल एक ही बात है। ये सत्युग है नहीं? दिस इज सत्युग इनसाइड यू, मेड आउट ऑफ यू। सत्युग की दुनिया में अभी अनुभव कर रही हूं। किसी ने पूछा फिर दादी गुलजार को ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के 3 दिन पहले भी बोल रहे थे जाके देखो मेरा परफेक्ट फॉर्म सेम हो गया है क्या? क्या मीनिंग है उसका दीदी? वो कोई कौन सी दुनिया में थोड़ी ना गई है, कोई और दुनिया है क्या इस दुनिया के बाहर? फिर वो सत्युग की दुनिया में जाके वहां गई और वहां देखा कि उनका परफेक्ट फॉर्म क्या है? नो, वो आत्मा बस अपने वो आत्मा जो दादी गुलजार के पीछे आत्मा है, वो थोड़ा उनका रिफाइंड पार्ट रहा है। ओके, तो वो आत्मा देख सकती है अपने माइंड के अंदर ही दुनिया जो है, वो सत्युग को भी देख सकती है, वो द्वापर त्रेता कलयुग सब देख सकती थी वो आत्मा, उसका एक स्पेशल अलग था कुछ। हाँ, तो वो आत्मा देख सकती है, ओ ब्रह्मा का परफेक्ट फॉर्म मेरे माइंड में ही तो है, कोई दुनिया थोड़ी ना है बाहर अलग, जहां जाकर वो जाके आती थी फिर आती थी, उसके माइंड के अंदर ही है वो सारी दुनिया है। तो हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम ज्ञान के नजर से। वो ट्रांस मैसेंजर थी, हम नहीं है ट्रांस मैसेंजर। हम क्या है? मम्मा और ब्रह्मा बाबा जैसे हैं। उन्होंने ये कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस उनको भी नहीं होते थे ट्रांस वांस के। ट्रांस मतलब क्या है? मैं आत्मा अपने माइंड के लिमिटेड 4D माइंड के परे एंजेलिक माइंड को भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। हम ज्ञान मैसेंजर हैं, बिल्कुल वंडरफुल। हम ट्रांस मैसेंजर नहीं है, ज्ञान मैसेंजर। वंडरफुल। तो ये क्लियर हुआ? तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको एक दिन लेना है, हम लेंगे एक दिन, ये जो हमने दिया था ना भंवर का एग्जाम्पल, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बॉडीज मेरे अंदर है संस्कार के रूप में, थॉट, बॉडी इज अ थॉट, वो मेरे अंदर थॉट के रूप में है। अगर मैं इस स्मृति में मेरे को ये 100% क्लैरिटी, तो मैं गर्भ अंदर क्या और गर्भ के बाहर क्या, तभी तो गर्भ महल और गर्भ जेल में यही फर्क है। मुझे नहीं लगे कि मैं किसी चीज के अंदर हूं, सब कुछ मेरे अंदर है, ये फीलिंग होगी, और कुछ भी नहीं, है ना? दैट इज ऑल, दैट इज द डिफरेंस न्यू बॉर्न बेबी के एक्सपीरियंस में और आत्मा जो डेथ बेड पर
अपने पार्ट को प्ले करिए। एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं, जस्ट बीइंग अवेयर। गिवन कि वो जो ओल्ड बॉडी है वो बिल्कुल मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। लेकिन दीदी ये क्लियर? विकर्मों का जो सजा या ये जो विकर्मों का सजा भोगना, ये जो मतलब शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब मेरा एक्चुअली क्वेश्चन उसी के ऊपर ही था दीदी। एक्चुअली मीनिंग क्या आपने जो बोला वो है? ठीक है, मैं दैट इज विकर्म ना। विकर्म क्या है? मैं बॉडी माइंड हूं, यही तो विकर्म है। आई एम लिमिटेड बाय माई थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ माई बॉडी, यही तो विकर्म है। और क्या विकर्म है कुछ और विकर्म? ठीक है। I am made out of matter and this world is made out of matter, यही तो विकर्म है ना? जी हाँ जी, ठीक है। रेनू, ममता, हम आप मुझे पर्सनली फोन कर लेंगे आप? पक्का से? ठीक है। थैंक यू सो मच। Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू बाबा।